प्रार्थना करते हैं। मैं भगवान, तुम्हारा लीडर वैसा ही है, बुद्धू है तुम्हारा लीडर। अरे अध्यक्ष नहीं है वो, बुद्धू है। और मैं बहुत शांति से बात कर रहा हूं। रूबिका जी, मैं एक ऐलान, रूबिका जी, हाँ, परसों आप मुझे कच्चा चबा रही थी, आज बखिया उधेड़ देंगी। मैं तो भगवान राम को याद कर रहा हूँ, मुझे तो रामायण सीरियल के वो दृश्य याद आ जाते हैं। किसको बुलाती हैं रूबिका जी? मुझे ऐसे लोगों के साथ डिबेट करवाना पड़ता है। आप ये जिस प्रकार से तू चुप बैठ, तुम्हें चबा जाऊंगी, तुम्हें बतिया तुम्हारी उधेड़ दूंगी, तुम्हें मार डालूंगी, ये क्या है? ये यू आर द मोस्ट एरोगेंट, रूड, uncouth, uneducated, illiterate woman of this whole planet, I'll tell you. Most uncouth woman, illiterate woman, uncourteous woman. Hold up. शुरुआती 15 साल में मैं उत्तर भारत से सांसद रहा, इसीलिए मुझे एक अलग तरह की राजनीति की आदत हो गई और मेरे लिए केरल आना बेहद ताजगी भरा रहा। ये क्या मतलब है इसका? तो वहाँ पे बोरियत होती थी, यहाँ ताजगी है, वहाँ बोरियत हो रही है। क्या गलत बात हो गई? मतलब इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई भाई? केरल हिंदुस्तान का ही हिस्सा है या नहीं है रूबिका जी? अरे तो फिर आप ये कह देते कि यहाँ आकर मैं ताजा महसूस कर रहा हूँ। 15 साल तक मैं वहाँ रहा, मुझे अलग तरह की राजनीति की आदत थी, यहाँ आकर मैं ताजा फील कर रहा हूँ। सुप्रीत श्रीनित, आप समझ रही हैं ना? ये तो कंपैरिजन, तो आप बात को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर रही हैं। नहीं, आप भी समझ रही है समय आप ये क्या कर रही है, या आप भी समझ रही है? कोई बात नहीं, मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। मैं तो पात्रा जी से बहस करने आई हूँ, आपसे बहस का बोलते नहीं, बहस की नहीं, मेरा काम है सवाल करना। आपका काम है सवाल पूछना, मेरा काम है सवाल करना, तो मैं सवाल ही तो पूछ रही हूँ। घोषित और घोषित प्रवक्ताओं से नहीं मिलेंगी आप। अरे नहीं, सुप्रीत श्रीनित, आप गलत डायरेक्शन में जा रही है। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ये जो कह रहे हैं इसके माने क्या है? अब ये सवाल नहीं तो क्या? मैं ऐसे पढ़ रही हूँ, राहुल गांधी की 3 लाइनों के माने क्या है? तो ये सवाल पूछना ऐसे पढ़ना है क्या? मैं कोई भाषण दे रही हूँ यहाँ पर? मैं सवाल ही तो कर रही हूँ। देखिए, पहली बात तो है, 2-4 प्रश्न इन्होंने पूछा, मैं सबका जवाब देता हूँ, लिख लिया था मैंने प्रश्न। स्मृति ईरानी जी के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा वो क्यों दौड़ी चली आती है अमेठी में? अरे क्यों ना है, वो अमेठी में दौड़ा के भगाया है जो राहुल गांधी को, सर पे पांव रख के राहुल गांधी भागा था वायनाड, ऐसे थोड़ी भगाया है। और क्यों भगाया है? अपना फैमिली बैस्टियन होने के बावजूद राहुल गांधी ने वहां कोई डेवलपमेंट नहीं किया इतने वर्षों तक, और उसी के कारण भागना पड़ा नंबर 1। तो बिल्कुल हमारी शेरनी स्मृति ईरानी, स्मृति दीदी दौड़ के जाएंगी और भगाएंगी, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा बीजेपी बौखलाई हुई है क्योंकि बीजेपी का साउथ में कोई सरकार नहीं है। अरे बीजेपी की साउथ में सरकार है, कर्नाटक में है, और अभी जुम्मा तो कुछ घंटे ही हुए हैं। पुदुचेरी में राहुल गए और उसके बाद क्या हुआ आपने देखा ना, गायब कांग्रेस की सरकार। तीसरी बात, इनका प्रश्न था कि भाषा का स्तर, राहुल गांधी मोदी जी को चोर इत्यादि कहे, गुजराती में कहे कि सारे मोदी चोर होते हैं, उसका डिफेमेशन केस अभी भी चल रहा है। मोदी जो लोग होते हैं जिनकी टाइटल मोदी है, उन्होंने हाईकोर्ट में केस डाला हुआ। रूबिका जी, मैं खुल के एक बात कह दूं, अन्यथा मत लीजिएगा। जहां तक ये गांधी परिवार का विषय है, गांधी परिवार के लिए ना तो इडली डोसा इनका है और ना मकई की रोटी सरसों का साग इनका है। ये तो पिज्जा पास्ता वाले हैं, राहुल पास्ता। मैं तो आज जनता से कहूंगा, ट्वीट करो, पास्ता राहुल या राहुल पास्ता। ये राहुल पास्ता है, ना इसका इडली डोसा से कोई संबंध है, ना मकई की रोटी और सरसों के साग से है, ना उड़ीसा से है, बंगाल से है, और ना ही गुजरात से है। इसको कुछ अच्छा लगता है तो केवल इटली ही अच्छा लगता है, तभी तो। अभी इंतजार करिए, 4-5 दिन बाद इटली में ही मिलेंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ, लिख लीजिए रूबिका जी। पार्लियामेंट सेशन 8 तारीख को शुरू होगा, राहुल गांधी जी नहीं मिलेंगे। तो समय पर पास्ता नहीं खाते क्या? पिज्जा नहीं खाते आप? ये बड़ा प्यार करते हैं। आपको पसंद नहीं है पास्ता और पिज्जा? नहीं, हम तो कहाँ से, हम नहीं कहाँ, अरे रूबिका जी कहाँ से खाऊंगा पास्ता? मुझे तो अंग्रेजी भी नहीं आती, मुझे तो हिंदी भी नहीं आता, मैं कहाँ से अफोर्ड करूंगा पास्ता खाऊंगा, बताइए आप। अभी तो मेरे को मेरी कांग्रेस की बहन ने बोला कि आपको तो अंग्रेजी भी नहीं आती, आपको कुछ भाषा भी नहीं आता है। हम लोग तो ऐसे, आपको भी कहाँ आती है? आपको भी कुछ समझ में थोड़ी आता है, आप भी समझ नहीं पा रही है क्या भाषण दिया। केवल इंटेलिजेंट लोग तो सब कांग्रेस में ही है, हम लोग थोड़ी कुछ समझते हैं। तो प्रश्न है, जब किसान पिज्जा खाता है तो उस पर भी ये लोग सवाल उठाते हैं, किसान होने पर सवाल उठा देते हैं। वही किसान जो गेहूं उगाता है, जो सब्जियां उगाकर अगर पिज्जा खा रहा होता है सिंघू बॉर्डर पर, तो उस पर भी ऐसे लोग बैठकर सवाल उठाते हैं। आज मैं एक बात कहना चाहती हूँ, यूजुअली मैं इमोशनल नहीं होती हूँ, लेकिन आज मैं ये बात कह के रहूंगी। राहुल गांधी की बार इटली जाने पर या इटालियन होने पर और इस तरह की जो आप बातें उठाते हैं ना, एक बात याद रखिएगा, जब 13 साल का एक लड़का वापस घर आया था ना, तो उसके
उनकी दादी का सर लहू लुहान था, वो देश की प्रधानमंत्री थी, उसने शहादत दी थी। उसकी दादी ने दम उसकी मां की गोद में तोड़ा था। जब वो लड़का वापस आया था ना और अपने पिता की अंतिम यात्रा के समय अपने पिता की लाश को देखना चाहा था ना, तो उसके नीचे पैर कहाँ है और हाथ कहाँ है ये पता नहीं चल रहा था। ये वो राहुल गांधी है। तो राहुल गांधी की बात पर, राहुल गांधी के परिवार की शहादत पर, उनके बैकग्राउंड पे क्वेश्चन करने वाले गोडसे के उपासकों को मैं जवाब देना जरूरी नहीं समझती हूँ। जिस दिन गांधी के इस देश में गोडसे के उपासकों को अपनी पार्टी से निकाल फेंकोगे, जिस दिन ये जवाब दे पाओगे कि 53 साल तक तिरंगे का अपमान क्यों किया, तिरंगा क्यों नहीं फैलाया, उस दिन मुझसे बात करने आना। राहुल गांधी की नैतिकता पर, राहुल गांधी के राष्ट्रवाद पर जिस दिन औकात होगी ना बात करने की, उस दिन मुझसे बात करना। आरएसएस को बैन सरदार पटेल ने किया था 1948 में, आज उसका बदला नरेंद्र मोदी ने लिया है उनका नाम हटाकर स्टेडियम से। और उनका नाम क्यों हटाया गया है? क्योंकि उन्होंने आरएसएस को बैन किया था। उनकी ही विरासत को हड़पने का काम करने की कोशिश करने लगे, लेकिन हड़प नहीं पाए विरासत, तो आज सरदार पटेल का नाम हड़प लिया। ये कौन सी नैतिकता है इस देश में? क्या हो रहा है इस देश में? आप चुने हुए सांसदों को, आप गांधी के इस देश में चुने हुए सांसदों को, चुने हुए लोगों को राष्ट्रपिता का पाठ पढ़ाएंगे? क्या बात करते हैं ये लोग? मैं इमोशनल नहीं होती हूँ, लेकिन आज मैं चुप नहीं बैठूंगी। बहुत बकवास सुन ली मैंने इसकी, इस आदमी की, इनकी पार्टी की। हद हो गई है बदतमीजी की। और आप लोग कोई कुछ नहीं बोलते, क्योंकि आप नहीं बोलिएगा तो मैं आज जरूर बोलूंगी। हो गया होगा आपके लिए शहादत, आपके लिए नौटंकी होती होगी। मेरे लिए एक प्रधानमंत्री की शहादत, एक प्रधानमंत्री का असैसिनेशन, एक प्रधानमंत्री का बम में उड़ा देना नौटंकी नहीं है। इस देश को माफी मांगनी चाहिए उस परिवार से। और आप बात करते हैं यहाँ पर आकर राहुल गांधी पे सवाल करते हैं। देश माफी मांगे। स्वतंत्रता आंदोलन में माफीनामा लिखते थे, मुखबिरी करते थे। इन लोगों की औकात है सवाल करने की? हनुमान जी माफ कर दो, औकात है आपकी इस देश में? माफ कर दो हनुमान जी। 22 साल की लड़की को अरे भगवान है राहुल गांधी, माफ कर दो, माफ कर दो, भगवान का नाम। अरे भगवान का नाम ले लिया, माफ कर दो। बिल्कुल नौटंकी मत करो। फिर मैं बोलूं कि आप कॉमेडी सेंटर में जाओ। अरे बैठो, शांति से बैठो। अरे ये रूबिका जी, ये हेडमिस्ट्रेस को कहाँ से पकड़ के लाते हो? अरे जाओ जाओ, आप पागल खाने जाओ पहले। अरे आप तो पागल खाने जाओ, मैं तो वहाँ जाऊंगा, आप पागल खाने में जाओ, पागल खाने में जाओ। आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है, आपको पागल खाने में, आपको पागल खाने भेजना है। पहले पागल खाने जाएंगे, आपकी ट्रीटमेंट होगी तब जाके ठीक होगा। गड़बड़ा गया है।